हेलो एवरीवन, एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं गोल्फ़ के एक वीडियो के साथ। इससे पहले वाली वीडियो में आप ये देख चुके हैं कि गोल्फ़ कैसे खेला जाता है और इसकी स्कोरिंग कैसे की जाती है। इसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि गोल्फ़ की इक्विपमेंट क्या क्या होती है, गोल्फ़ का सामान क्या होता है, गोल्फ़ क्लब्स क्या होते हैं, उनसे कैसे खेला जाता है। आज हम आपको गोल्फ़ कोर्स लेकर आए हैं। ये हम आप पहुंच चुके हैं अपने गोल्फ कोर्स और अब हम आपको सारी चीज़ों की डिटेल बताते हैं। हम अब कोर्स पे आ चुके हैं। ये जो होल मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये एक पार 4 होल है और इसमें हमारे पास 4 शॉट्स हैं। पार क्या होता है ये मैं अपनी पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो पार 4 में हमारे पास 4 शॉट हैं। यहाँ पे मैं ड्राइवर भी मार सकता था, लेकिन यहाँ पे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इस वक्त 3 वुड है, क्योंकि अगर मैं 250 यार्ड का शॉट खेलता हूँ तो वहाँ पे पानी भी है और बंकर भी है। अगर पानी में मेरी बॉल चली जाती है तो मैं वहाँ से खेल नहीं सकता, मुझे बॉल को पानी के पीछे ड्रॉप करना होगा और मैं एक शॉट पेनल्टी मुझ पर लग जाएगी। तो वहाँ से मेरा सेकंड शॉट नहीं होगा बल्कि थर्ड शॉट काउंट होगा। इसलिए सेफ़ खेलने के लिए मुझे पानी से पहले गोल्फ की बॉल को गिराना है, जिसके लिए मैं ये 3 वुड यूज़ कर रहा हूँ। तो जब हम ड्राइवर यूज़ करते हैं तो एक बड़ी टी यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्योंकि छोटा क्लब है तो इसके लिए हम टी भी छोटी यूज़ करेंगे। तो ये जो हमने शॉट मारा है अभी, ये तकरीबन 220-230 यार्ड था जो हमने 3 वुड से खेला है, और हमारी बॉल पानी से और बंकर से पहले रुक गई है जैसा कि हमने बताया था। तो ये हमारी एक कामयाबी है। तो आप देख रहे हैं हमारी बॉल यहाँ पड़ी है। जो फर्स्ट टी शॉट हमने खेला था पार 4 पे, तो हमारी बॉल यहाँ आके रुकी है। अगर हमारी बॉल थोड़ी सी ज़्यादा होती तो वो बंकर में जाती, या फिर इस तरफ आप देख सकते हैं कि पानी है, तो या तो ये बंकर में चली जाती तो हमारे लिए शॉट खेलना डिफ़िकल्ट हो जाता, और पानी में जाती तो हमें एक शॉट की पेनल्टी भी लग सकती थी। तो हमने सही काम किया, अपनी बॉल को छोटे क्लब से खेला और इस वक्त हम सेफ़ एरिया में पड़े हैं। यहाँ से हमारा डिस्टेंस टू द ग्रीन जो आप फ्लैग देख रहे हैं वहाँ पे, उससे तकरीबन 140 यार्ड का है। 140 यार्ड पे हम 9 आयरन भी यूज़ कर सकते हैं और 8 आयरन भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने डिस्टेंस और हवा देखने के बाद ये डिसाइड किया है कि हम यहाँ पे 8 आयरन यूज़ करेंगे, क्योंकि हवा यहाँ सामने से है। तो हो सकता है कि हमें 5 यार्ड का डिफरेंस मिले, यानी अगर मैं 150 अपनी 8 आयरन से हिट कर सकता हूँ तो ये तकरीबन 145 जाएगी, क्योंकि हवा सामने से। तो हमारा डिसीजन है 8 आयरन। अब जो हमने वहाँ से सेकंड शॉट खेला था, आप देख सकते हैं हमारी बॉल यहाँ है जो ग्रीन से तकरीबन 5-7 यार्ड पीछे है। उसकी वजह यह है कि हमने ये अंदाज़ा लगाया था और डिसीजन लिया था कि हम 8 आयरन खेलेंगे, लेकिन हमने हवा जितनी तेज़ है उसको मिस जज किया। उसकी वजह से हमारी बॉल वहाँ तक नहीं पहुँच सकी और यहीं गिर गई। अगर हम पटिंग सरफेस पे आ जाते तो 2 पट कर लेते तो हमारा पार हो जाता। अब यहाँ से हमें एक बहुत अच्छी चिप शॉट खेलनी पड़ेगी ताकि हम होल के करीब तरीन चले जाएं और एक ही पट में बॉल को होल में डाल दें ताकि हमारा पार हो जाए।
अगर हम पार नहीं कर सके तो फिर ये हमारा +1 यानी बोगी हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये अपना सैंड वेज लिया है और हम बॉल को स्कूप करके कोशिश करेंगे कि फ्लैग के जितने नज़दीक जा सकें चले जाएं। तो आप देखें कि हमारी बॉल होल के बिल्कुल करीब आ चुकी है और जहाँ से पट करना बहुत आसान होगा। इसका मतलब ये है कि हम अपना पार मुकम्मल कर पाएंगे। यानी यहाँ पे हमें 4 शॉट दिए गए थे और अब हमारा चौथा शॉट आ रहा है। अगर हमने ये बॉल होल में डाल दी तो हमारा पार कंप्लीट हो जाएगा, यानी हम 4 ही शॉट में ये होल कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने अपना पार मुकम्मल कर लिया। जैसे कि हमने पहले आपको पहली वीडियो में बताया था कि 18 होल होते हैं, इसी तरह आपको कंप्लीट करना है 18 होल। यहाँ से हमारा एक होल कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टी पे जाएंगे और वहाँ से अगला होल खेलना शुरू करेंगे। तो ये गोल्फ़ की ब्रीफिंग हमारी आज की यहाँ कंप्लीट हो गई। इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि गोल्फ़ कैसे खेला जाता है, उसकी स्कोरिंग कैसे होती है, और उसके बाद वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि गोल्फ़ में इक्विपमेंट क्या क्या होता है, किस तरह से उसकी फॉर्मेशन होती है। आज की वीडियो में हमने आपको गोल्फ़ कोर्स की सैर भी करा दी और एक होल भी खेल के दिखा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको गोल्फ़ के बारे में काफ़ी बातें अब समझ में आ गई होंगी और आप अगर आपके को शौक़ है गोल्फ़ खेलने का तो आप अब समझने लगे होंगे कि गोल्फ़ कैसे खेला जाता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो भी पहले की वीडियो की तरह आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल्स में इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।